कमलेंगे। और मांगेला वाला चले। मेरी आवाज अगर बाहर तक पहुंच रही है तो आप अति शीघ्र आप अंदर आ जाए। अंदर से नजारा कुछ और ही होगा। ये हम सभी के भीतर राम भक्ति को पुष्पित करता है, प्रेरित करता है हम सभी को जीवन जीने के लिए। मानवीय मूल्यों पर जीवन जीते हुए हम इस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के कल्याण में, समाज के कल्याण में आगे बढ़ते चले। माताओं बहनों के लिए स्थान आरक्षित है मंच के ठीक दाहिनी ओर। यहां पर कोई पुरुष भाई खड़े हैं, कोई पुरुष भाई यहां पर इस दीर्घा में खड़े हैं तो उनसे अनुरोध है आपके लिए सामने मंच वो दीर्घा आरक्षित है। जो भी जेंट्स यहां पर खड़े हैं महिला दीर्घा में, उनसे अनुरोध है आपके लिए लेफ्ट की ओर स्थान आरक्षित है, वहां पर पहुंच जाए। भावना के साथ में हम अपने जीवन में प्रतिपल आगे बढ़ते चले और यही संदेश इस विजयदशमी के पर्व के माध्यम से हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं बीच में रावण इंतजार कर रहा है और उसके साथ में मेघनाद और कुंभकर्ण। पूरे परिवार का अंत होने वाला है। हम प्रतिवर्ष नए जोश के साथ में, नए संकल्प के साथ में यहां पर इस विजयदशमी के पर्व को मनाने के लिए आते हैं और इस तरह से आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं कि हमारे भीतर भी रावण सेवा के साथ में, राष्ट्र सेवा के साथ में, राष्ट्र भक्ति के साथ में इस तरह से आगे बढ़ते चले और भारत के एक स्वर्णिम इतिहास को पूरा दोहराने का समय आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जिस तरह से भारत की शाख प्रतिपल बढ़ती जा रही है, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पुरुषार्थ का परिणाम है। ऐसा पुरुषार्थ हम भी हमारे जीवन में करते चले और पूरे विश्व का नेतृत्व करें। इसी भाव के साथ में एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी सम्माननीय व्यापारी बंधुओं का, आप सभी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का, आप सभी राम भक्तों का, सभी माताओं बहनों का एक बार पुनः मैं मंच की ओर से हृदय से अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। और यह आतिशबाजी का कार्यक्रम हिंदुस्तान फायरवर्क्स ने आपके लिए संजोया है। बहुत ही शीघ्र आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है और ये ढोल ढमाकों की आवाज आप सुन रहे होंगे, डीजे की साउंड आपके कानों तक पहुंच रही होगी। ये भव्य शोभा यात्रा की भव्यता अति शीघ्र आज के इस दशहरा मैदान में आगमन होगा। दे रहे हैं कि आप भी जब भी आपको जीवन में ऐसा मौका मिले, रावण के पास कोई नहीं जाए। हाँ, वरना रावण साथ ले जा सकता है, रावण के पास कोई नहीं जाए। सुमेरपुर के पूर्व अधिशासी अधिकारी ओम जी दादीज से अनुरोध है आप मंच पर विराजे। रावण के पास कोई नहीं जाए। हाँ, सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़े। जो शौरगर है, आतिशबाजी को जिनको जो दायित्व दिया गया है वही चले। बाकी जो भी ग्राउंड में खड़े हैं वो बाहर आ जाए। आगे सर, ओम जी दादी आगे सर। 60 साल पूरे कर दिए। आइए, सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश जी दादीज, आप भी अच्छे वक्ता है। हाँ, और देखिए ये प्रभु श्री राम का रथ
किस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है कि हम भी अपने जीवन में प्रतिपल इस तरह से आगे बढ़ते चले और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए इस तरह से आगे बढ़ते रहे। यही संदेश है। मैडम, दादीश मैडम, हाँ आपसे भी अनुरोध है, आप भी बताइए। आप 60 बसंत दिए हैं आपके दादी साहब ने। स्वागत है आपका। एक बार पुनः शायद डीजे की आवाज हम तक धीरे धीरे और नजदीक आ रही है। अति शीघ्र हमारे बीच में आज के समारोह के मुख्य अतिथि जोराराम जी कुमावत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री होंगे और ये धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला है और ये ग्राउंड भरने जा रहा है। जिनका जो स्थान नियत है वहीं पर आप विराजे। हाँ हाँ, ये बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आपके पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था है। नगरपालिका मंडल ने सारी शानदार व्यवस्थाएं की है, उनका भी आनंद लेते रहे और दूसरों को का ध्यान रखते हुए पूरा आनंद लें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनकी अंगुली पकड़ कर रखें। बाल मन चंचल होता है और ये धूम धड़ाके के साथ में आतिशबाजी का कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है। यशवंत भाई शुरू करा दीजिए। तो हाँ, आतिशबाजी तो कराओ। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत दशहरा मैदान के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। आतिशबाजी प्रारंभ की जाए। राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसे सहज सरल मृदुभाषी और विकास पुरुष के नाम से जाने वाले जोराराम जी कुमावत हमारे लोक लाडले विधायक भी है। और जैसा कि अभी बात हुई थी कि सुमेरपुर की धनेधरा पर 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं। एक तो होता है जल जोलनी एकादशी और एक होता है विजयदशमी का ये पर्व, जहां पर हजारों की तादाद में जन सैलाब एकत्रित होकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं। एक बार मुझे एहसास करा दीजिए। एक बार हमारे बीच में राजस्थान सरकार के, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत पधार चुके हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा, हाँ। उनके प्रोटोकॉल के रूप में एस्कॉर्टिंग करते हुए राजस्थान पुलिस की ये जिप्सी दिला रहे हैं कि हम प्रतिपल विकास के हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। पूरे राजस्थान के विकास में, पूरे राष्ट्र के विकास में इस तरह से एक स्वर होकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रही तुम्हारी कामना और भाव शव पर लक्ष्य हो, रही तुम्हारी कामना और भाव शव पर लक्ष्य हो, तुम कर सको उस कार्य को जिस पर सभी आसक्त हो। ये भावना सद्भावना निष्काम ये शुभ कामना, ये भावना सद्भावना निष्काम ये शुभ कामना। जब भी उठे पगराही के, जब भी उठे पगराही के, मेरपुर अगर जिला बना तो जिला कलेक्टर के रूप में आप पधारिए। आपका स्वागत है। मैं संघर्ष समिति की ओर से आपसे इसी क्रम में मैं ईओ साहब से अनुरोध कर रहा हूं, डीवाईएसपी साहब भूपेंद्र सिंह जी का भी पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन करें। क्या आप जिला नहीं बनना चाहते क्या? अरे तो जोरदार जय घोष के साथ में कीजिए अभिनंदन। आप अभिनंदन कीजिए, जय जय श्री राम। हाँ, अब बन जाएगा बिल्कुल। आतिशबाजी अपने भीतर तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को परिष्कृत करते हुए ये कि सद्गुणों के राम मन की अयोध्या में लौट आए और ज्ञान का दीपक कुछ इस तरह से जलाए कि पूरी
जहां इस तरह से अंतर्मन रोशनी से सराबोर हो जाए, जिस तरह से ये झिलमिल तारों की आतिशबाजी हमें संदेश दे रही है कि हम भी अपने जीवन में प्रतिपल इस तरह से ऊर्जा का संचरण कहते हुए, इस तरह से ऊर्जा का संवहन करते हुए, अपने भीतर ऊर्जा को संचय करते हुए समाज के कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में एक सहभागिता अदा करने का संकल्प ले। ऐसे किसी प्रकार की घटना नहीं हो और यह आसमान को की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें, लेकिन हमारी जड़ें इस धरातल पर जुड़ी रहे, हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे। यही संदेश ये दे रहे हैं ये रॉकेट और ये आतिशबाजी का भव्य नजारा, बड़ा ही दिव्य नजारा है। अभी तो और देखते चले किस तरह से ये शौरगुरों ने ये शानदार आतिशबाजी का कार्यक्रम हमारे लिए संजोया है। ये देखिए रावण का अन्याय बढ़ा और उन्होंने ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार किया, देवताओं के ऊपर अत्याचार किया, माता सीता के ऊपर अत्याचार किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। तो कहते हैं जब पानी घड़े से उफनता है तो निश्चित रूप से वो फिर अंत होता है। तो जब रावण का अन्याय बढ़ा तो भगवान राम जी ने अवतार लेकर के उनका अन्याय का नाश करने के लिए रावण का दहन किया और उसी के उपलक्ष्य में हम ये दशहरे का त्यौहार विजयादशमी के रूप में मनाते हैं और ये निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देती है कि हमेशा अधर्म पे धर्म की विजय होती है, अन्याय पे न्याय की विजय होती है और असत्य पे सत्य की विजय होती है। तो हम सबको सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, हम सबको न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए और हम सबको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और हमारा जीवन किसी संकट में नहीं पड़े। ये मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूँगा। साथ ही साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ में विश्व हिंदू परिषद और सभी संगठनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लंबी प्रतीक्षा के बाद में 500 सालों के इंतजार के बाद में सत्य की विजय, कहते हैं ना विजय तो सत्य की होती है, तो अयोध्या में भगवान राम जी के मार्ग मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, शिलान्यास भी करवाया, कोर्ट से फैसला भी हुआ, भव्य मंदिर भी बना और उस मंदिर के दर्शन भी हम सबको अब करने का मौका मिल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी संगठनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लंबे संघर्ष के बाद में भगवान राम जी अयोध्या में अपने घर में विराजे हैं और वहाँ सत्य की विजय हुई है। साथ ही साथ मैं सुमेरपुर वासियों को एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई भगवान राम जी के परिवार से हमें सीख लेने की जरूरत है। वैसे तो भगवान राम जी का आशीर्वाद सबके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ संसार में जी रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार सुख शांति और समृद्धि से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान राम जी का परिवार ऐसा परिवार है जो हमारा परिवार यदि उनके प्रेरणा से चले, उनके परिवार की तरह चले, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार भी एक आदर्श परिवार बन सकता है। रामायण काल की बात है और उस समय महाराजा दशरथ हुआ करते थे। महाराजा दशरथ एक बार युद्ध के मैदान में गए तो रानी कैकेयी भी उनके साथ में थी। तो वहाँ उनका राजा दशरथ जी के ऊपर हमला हुआ। रानी कैकेयी ने वहाँ उनका बचाव किया। तो राजा ने कहा कि रानी मांगो वचन, मैं देने को तैयार हूँ। रानी ने कहा जब अवसर आएगा तब मैं मांगूंगी। और जब अवसर आया तो रानी ने वचन मांगा कि मेरे बेटे भरत को तो अयोध्या का राज दो और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो। अब अयोध्या के नरेश दशरथ जी वचन के पक्के थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उन्होंने अपने सबसे प्रिय बेटे को वन में भेजने के लिए बुलाया और अपना वचन निभाया। और जब राम जी
वहाँ आए तो पिताजी ने कहा कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। तो राम जी ने 5 मिनट भी सोचा नहीं और वो आज्ञाकारी पुत्र के नाते वनवास को रवाना हो गए। तो पिता की आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपना धर्म समझा। साथ ही साथ में सीता जी माता को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन माता सीता ने सोचा कि मेरे पति वनवास में जा रहे हैं, वहाँ उनकी सेवा कौन करेगा, उनका सेवा कौन करेगा। तो वो पतिव्रता धर्म निभाते हुए माता सीता भी 14 वर्ष के लिए वनवास में गई। भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा बड़ा भाई वनवास में जा रहा है, वह कई तरह के जानवर होंगे, उनसे रक्षा कौन करेगा, राक्षस भी आएंगे, उनसे रक्षा कौन करेगा। तो भाई की मदद के लिए अपने भातृत्व का धर्म निभाते हुए लक्ष्मण जी भी उनके साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। भरत जी को राज मिला था, लेकिन भरत जी ने कहा ये राज के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, ये तो राम जी का अधिकार है, बड़े भाई का अधिकार है, और वचनों के आधार पर मुझे दिया है, मुझे ये राज नहीं करना। वो वापस भगवान राम जी के पास में जंगल में गए, उनसे निवेदन किया कि आप वापस पधारो अयोध्या और वहां पर आज राज संभालो। राम जी ने कहा भरत जी ये पिताजी के आज्ञा का सवाल है, और पिताजी के आज्ञा का पालन मुझे भी करना है और आपको भी करना है। तो अयोध्या में भरत जी वापस राम जी की चरण पादुकाएं लेकर आए और अयोध्या के बाहर एक कुटिया बना करके वहाँ राम जी के नाम से 14 वर्ष तक सेवा, अयोध्या की सेवा की। तो मेरा कहना का मतलब है, जो इनके परिवार में, राम जी के परिवार में एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, भाई का भाई के प्रति कितना समर्पण है, त्याग की भावना कितनी है, पत्नी का पति के प्रति कितना समर्पण है, पिता का पुत्र के प्रति कैसे अब क्या फर्ज है, और पुत्र कैसे आज्ञाकारी है, जो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में गए और सभी ने अपना धर्म निभाया। यदि अपने परिवार में भी हम लोग त्याग की भावना से चले और त्याग करते हुए हम मेल मिलाप से चले, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। और हमारा परिवार आदर्श बनेगा तो सब परिवार आदर्श बनेगा, तो हमारा पूरा हिंदुस्तान आदर्श बन सकता है। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, हमारा देश आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, तो इस दिशा में यदि हमारा समाज भी आदर्श बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। यही मैं निवेदन करते हुए भगवान राम के आदर्शों को आप माने, अपने परिवार को भगवान राम जी के परिवार जैसा परिवार बनाए, ये निवेदन करना चाहूँगा। बाकी पुनः मैं सबको, पूरे नगर पालिका प्रशासन, उपखंड प्रशासन, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय ने हम सभी को हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ये जो भी रावण का स्वांग रचे हुए हैं और प्रभु श्री राम का पूरा परिवार यहां मंच पर आ जाए। रावण के रूप में जो भी स्वांग रचे हुए हैं वो कलाकार और प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ में यहां पर आ जाए। राम दरबार मंच पर आपका अभिनंदन है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह से हम सभी को अवगत कराया कि हमारी यशस्वी परंपरा हमें प्रतिपल एक नवीन ऊर्जा प्रदान करती है, और त्याग और समर्पण जैसा कि प्रभु श्री राम के जीवन से हमने सीखा है, ऐसा जीवन हम प्रतिपल जीने के लिए संकल्पबद्ध रहे, प्रतिबद्धता के साथ में हम हमारा भी कल्याण करें और इस तरह से राष्ट्र के विकास में भी अपनी सहभागिता अदा करते रहे। पूरा राम दरबार पूरा, हाँ यहाँ पर आ जाए, और जो रावण के रूप में भी स्वांग रचे हुए हैं जल्दी से यहाँ मंच पर आ जाए। उसके बाद में रावण दहन कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आइए जोर से देख लीजिए। कुछ पल में
रावण का दहन होने जा रहा है। पल प्रतिपल असत्य की हार की तरफ बढ़ते हुए और सत्य की जीत की तरफ बढ़ते हुए ये सीते तुम हमारी बन जाओ, तुम्हें बड़ी महारानी बना दूंगा। 33 करोड़ देवी देवता मेरे बस में रहते हैं। लंका का लंकापति रावण, हम लंकेश हैं। हाँ, ये भी महेंद्र माली रावण के रूप में है और यहाँ भी महेंद्र गहलोती है। भैरूचक नवयुग मंडल, पूरा गरबा मंडल ने ये सारी व्यवस्थाएं की है। इन सभी कलाकारों का एक बार जोरदार जय घोष के साथ में अभिनंदन करें। जय जय श्री राम। नहीं, मुझे तो राम की करनी है। भैरूचक नवयुग मंडल के सौजन्य से ये शानदार स्वांग रचाकर इन सभी कलाकारों को तैयार किया गया है और पूरे नगर में तपती दोपहर में परिक्रमा करने के बाद में यहां पर आपके बीच में आए हैं। एक बार पुनः जोरदार जय घोष के साथ में अभिवादन करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण से एक बार दोबारा अनुरोध है कि आप मान जाओ तो ठीक है, वरना अंत पूरा है। रावण मान जाओ। नहीं मानूंगा। एक बार पुनः सभी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप पधारे वहां पर रावण दहन के लिए, और एसडीएम साहब विमलेंद्र सिंह जी राणावत, डीवाईएसपी साहब भूपेंद्र सिंह जी, चेयरमैन साहिबा, वाइस चेयरमैन साहब और सभी जनप्रतिनिधि मंडल एक बार जगह दे दीजिए। और ये रावण दहन का कार्यक्रम अपने परवान पर चढ़ चुका है। देखिए किस तरह से दम्भी, अहंकारी, आइए सतप्रका जाइए, और जिस तरह से अपने अहंकार के माध्यम से अपने आप को नष्ट करने की ओर चला है ये रावण। आप सभी नीचे आ जाए, ये स्टेज की मर्यादा रखे, थोड़ी गरिमा बनाए रखे। अनूप सिंह जी साहब आप भी पधारो। ये पुलिसकर्मी थोड़ा ध्यान दे, राजस्थान पुलिस के जवान यहां पर भी एक बार थोड़ा ध्यान दे। अनावश्यक रूप से कोई स्टेज पर नहीं चढ़े। आपको दिख जाएगा रावण बहुत लंबा चौड़ा है, और ये रावण पूरे परिवार के साथ में इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम के अमोघ बाण का। किस तरह से प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस अमोघ बाण के माध्यम से रावण का अंत करने वाले हैं। नाभि में भेदन करने के बाद में वो ऐसा अमोघ बाण है जो अचूक होता है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही वो वापस आता है। ऐसे लक्ष्य भेदी बाण को चलाने वाले हैं हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत। रिमोट के माध्यम से उस रावण का अंत करने वाले हैं। उससे पहले मेघनाद की बारी है, जो दम्भी है, घमंडी है, जिसने असत्य का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, अनीति का साथ दिया, इस तरह से अधर्म का साथ दिया। उसकी बारी निश्चित रूप से सबसे पहले मेघनाद की बारी है। उसके बाद में कुंभकर्ण जो आलस्य का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई प्रकार के मेघनाद हैं, कई प्रकार के मेघनाद, कई प्रकार के कुंभकर्ण हैं, कई प्रकार के रावण हैं। उन बुराइयों को भी हमें इसी रावण दशहरा मैदान में यहीं पर त्याग कर हमें पुनः अपने घर की ओर चलना है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प भाव के साथ में एक बार जोरदार जय घोष के साथ में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए आप सभी के ये मुस्कुराते चेहरे निश्चित रूप से यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हम सभी के भीतर प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की शक्ति, प्रभु श्री राम के आदर्श हम प्रतिपल आत्मसात करते चले और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते चले। ऐसे दिव्य भाव के साथ में, ऐसी सद्भावना के साथ में
हम सभी यहाँ पर पूरी तरह से संकल्प भाव के साथ में प्रतिबद्ध है। और ये फोटो सेशन के ठीक बाद में मेघनाथ की बारी है। सबसे पहले आइए। बहुत ही अच्छी स्थिति में अभी अंतिम क्षण है। आज की रात भारी। तो आज देखिए अभी पल पल प्रतिपल हम जिस पल की ओर बढ़ रहे हैं वो है अंधेरे में उजाले की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। सुमेरपुर की पब्लिक जनमानस इस दशहरा मैदान में खचाखच अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए, और ऐसा लग रहा है मानो पूरा सुमेरपुर या उमड़ पड़ा है इस गवाही में कि इस सत्य की इस विजय में, इस पल के साक्षी में, इस पल की गवाही में ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये आज का ये वातावरण, ये घटाएं भी इस समय अपनी साक्षी दर्ज करा रही हैं। सुमेरपुर नगर पालिका सभी संस्थाएं जो इस कार्यक्रम को अंजाम तक ले जा रहे हैं, अभी आगाज हो रहा है रावण परिवार के दहन का। कुछ समय में यह आगाज की प्रतिपल हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस खचाखच भरे इस दशहरा मैदान की यादें संजो के साथ में ले जाइए और ये संकल्प लेकर जाइए कि हमें रावणी प्रवृत्तियों का परित्याग करना है। रावण की ये जो भी परित्याग है, भ्रष्टाचार, अज्ञान वगैरह जो भी है, कुरीतियां हैं, उनको यहाँ छोड़ के जाना है। हमें ईमानदारी के साथ सत्य पथ पर जीवन में आगे बढ़ना है और जनमानस की सेवा में अपने को समर्पित करना है। प्रभु श्री राम के चरणों में जो आनंद है, जो उनके उद्देश्यों में, जो उनके शिक्षाओं में, जो उनके परिवार की जो शिक्षाएं हैं, जो आदर्श हैं, वो मनुष्य अपने जीवन में अगर ग्रहण कर ले तो अपना परिवार भी बहुत ही सुंदर और अच्छा बन जाएगा। जैसे एक एक फूल से माला बनती हैं, वैसे ही एक एक कुरीति अगर दूर होती हैं तो समाज सुंदर और अच्छा बनेगा। इससे पहले मैं मंच पे माइक का संचालन महेंद्र जी गहलोत कर रहे थे, जो हर समय उसकी मृदुभाषी आवाज के बिना मंचों का संचालन अधूरा सा लगता है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, सुमेरपुर के लोक लाडले विधायक, उपखंड अधिकारी महोदय विमलेंद्र सिंह जी राणावत, सबके अथक प्रयासों से इस आयोजन का आज जो आगाज हुआ है, अभी इसका अंजाम होने जा रहा है। यह आतिशबाजी बहुत ही मनमोहक और इस आसमान में सितारे सी बन रही है। पूर्ण विधि विधान के साथ में रावण दहन का कार्यक्रम, और ये अमोघ बाण हाँ रवि भाई, पहले मेघनाथ की बारी है यही। हाँ, क्योंकि वहीं से ये लक्ष्य भेदी बाण अपना काम करेगा और उसके बाद ये रावण के पैरों से चिंगारी निकल रही है। ये प्रतीक है कि किस तरह से फंस गया है ये अहंकारी, दंभी, क्रोधी और घमंडी रावण का अंत आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और ये मेघनाथ धू धू करके जलने की ओर चला है। जय जय श्री राम। और ये कुंभकर्ण भी अंत समय निकट आ चुका है और अतिशीघ्र ये रावण की भी बारी है।
इस तरह से ये पूरे लंकेश परिवार का अंत हो रहा है। ये आपके आंखों के सामने ये ऐसा ऐतिहासिक नजारा जो ठीक 1 साल बाद में हमें देखने को मिला है। और ये रावण की नाभि में प्रभु श्री राम ने अमोघ बाण के माध्यम से उसको मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त किया है। और ये मोक्ष की ओर चल चुका है रावण पूरे परिवार के साथ में। और ये भव्य आतिशबाजी भी हमें यही संदेश दे रही है कि हम भी अपने जीवन की पल अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते चले और मोक्ष मार्ग की ओर आगे चलते रहे। यही शुभ संदेश लेकर यहाँ से हम चल रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध है कि छोटे छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनको अपने हाथ में पकड़कर उनको विशेष ध्यान रखें। और ये पूरा जनसैलाब, किसी को कोई पर्स मिला हो तो यहाँ मंच पर पहुंचा दे। और एक बार पुनः श्री राम भक्तों का एक बार पुनः जोरदार जयघोष के साथ में जय जय श्री राम।